नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव की पूजा का नियम, शनिदेव का पूजा कैसे करना चाहिए, शनिदेव को भोग में क्या क्या चीजें लगानी चाहिए, शनिदेव को कौन से फूल पसंद है, किस रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में पाएंगे, तो वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि भगवान शनि से सभी लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन वे सात्विक और नेकी पर चलने वालों को कभी दंडित नहीं करते। पर अगर आप शनि पूजा कर रहे हैं, शनि की पूजा करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, तो यह 6 सावधानियां नियम आपको अवश्य याद रखने चाहिए, वरना जाने अनजाने में आप शनिदेव को नाराज कर सकते हैं। और शनिदेव जब नाराज हो जाएंगे तो उनका प्रभाव आपके ऊपर गलत असर डालेगा। आपके किसी काम में, कार्य में रुकावटें आती रहेंगी, अड़चनें आती रहेंगी, अनावश्यक की परेशानियां का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आप 6 बातें ऐसी हैं जिनकी सावधानियां बरतनी जरूरी है, और उन 6 बातों को याद रखना भी जरूरी है। उसके अनुसार आप शनिदेव की पूजा करें। चलिए उन 6 बातों को सुनते हैं। नंबर 1 है, तांबे के बर्तन से न करें शनिदेव की पूजा। दोस्तों, शनिदेव की पूजा तांबे के बर्तन से नहीं किया जाता है। शनिदेव की पूजा के दौरान भूल से भी तांबे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबा का संबंध दोस्तों सूर्यदेव से होता है। सूर्यदेव से तांबे का संबंध है, और सूर्य पुत्र होने के बावजूद, यानी शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य पुत्र होने के बावजूद शनिदेव सूर्य के परम शत्रु हैं, यानी शनिदेव सूर्य के परम शत्रु हैं। शनिदेव की पूजा में हमेशा लोहे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल उनके पूजा पाठ में करना चाहिए। दोस्तों, लोहे से ही मतलब लोहा के ऊपर शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि शनिवार के दिन लोहा खरीदा नहीं जाता है, दान में दिया जाता है। तो लोहे के बर्तन का प्रयोग करें शनिदेव की पूजा में। नंबर 2 है, इन रंगों से बचें। शनिदेव को कौन कौन से रंग प्रिय है, किस रंग का मतलब वस्त्र पहनना चाहिए उस दिन, तो आइए सुनते हैं। शनि देव की पूजा के दौरान नीले या काले रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। नीले या काले रंग के उस दिन वस्त्र धारण करना चाहिए मनुष्य को। लाल रंग या लाल फूल का भी प्रयोग कतई न करें। लाल रंग का वस्त्र शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। शनिवार के दिन लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और शनिदेव की पूजा में शनिदेव के लिए लाल रंग का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। लाल रंग मंगल का परिचायक है। दोस्तों, लाल रंग से मंगल ग्रह का संबंध है, और मंगल भी शनि के शत्रु ग्रह है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मंगल जो है शनि के शत्रु है वो ग्रह। तीसरी बातें हैं, आपको शनिदेव की पूजा पाठ में दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है। आप जो है कि शनिदेव की पूजा जब करें तो दिशा को ध्यान में रखते हुए उनका पूजन करें। दोस्तों, शनिदेव की पूजा में दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आमतौर पर पूरब दिशा की तरफ मुख करके पूजा की जाती है शनिदेव की। आप जब भी शनिदेव की पूजा करें, पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं पूजा करने, उनको जल देने जाएं, तो पूरब दिशा की तरफ आप अपना मुख करके बैठ करके पूजा करें। अब चौथी बात आप लोग सुनिए। शनि देव को जब भी पूजा करने जाए मंदिर में, तो उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है। साक्षात शनिदेव की मूर्ति के सामने समक्ष खड़ा होकर के आपको वहाँ पे खड़ा नहीं होना है, और शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर उनकी आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, शनिदेव की पूजा के वक्त उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में भी नहीं देखना चाहिए। प्रार्थना के वक्त इन बातों का आप विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों शनिदेव की दृष्टि सीधे आप पर जब पड़ेगी तो आप अनजाने में ही शनिदेव के बुरे प्रभाव के प्रकोप का शिकार हो जाएंगे।
तो इसलिए आप शनिदेव की मूर्ति के समक्ष खड़ा होकर के प्रार्थना न करें, उनका वंदना ना करें। जब भी आप शनिदेव की पूजा करें तो एक साइड में खड़े होकर के शनिदेव की पूजा आराधना आप करें। उनकी आँखों में सीधे आँखें डालकर नहीं देखें, नहीं तो आप शनिदेव के प्रकोप का शिकार जाने अनजाने में बन जाएंगे। शनि देव की छाया ही काफ़ी होती है इंसान के लिए। अब पांचवी बात सुनते हैं कि पांचवी बातें कौन सी हैं। दोस्तों, शनिदेव की पूजा में आपको विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। आप स्वच्छता पूर्वक साफ सुथरे वस्त्र पहन करके शनिदेव की पूजा करें। जैसे दोस्तों, शनिदेव की पूजा के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी पूजा कभी गंदगी भरे माहौल या गंदे स्थान पे, गंदगी भरी जगह पे उनकी पूजा ही करनी चाहिए। आइए अब छठे नंबर की बात को हम लोग सुनते हैं। दोस्तों, शनिदेव की पूजा में उनको किस चीज़ का भोग लगाएं, उनको मतलब प्रिय क्या चीज़ है, किस चीज़ का उनको हम प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं। तो जैसे कि दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न रखना हो तो प्रत्येक शनिवार को उन्हें काले तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, आपके कुंडली में शनि ग्रह मजबूत रहेगा। दोस्तों, शनिवार के दिन काले तिल से बने हुए मिठाई, काला तिल और गुड़ शनिदेव को अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले शनिदेव आपके कामों में रुकावटें क्यों डालते हैं, यानी किसी के भी काम में रुकावटें शनिदेव क्यों डालते हैं। तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे करके सुनिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप रात देर तक सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं, आपकी नींद नहीं खुलती है क्योंकि आप रात में काफ़ी देर तक जगते हैं, तो यह भी मतलब कारण हो सकता है शनिदेव के बुरे प्रभाव को लगने का। अब दूसरा बात है, आप किसी मजदूर को या ज़रूरतमंद को सताने में पीछे नहीं हटे होंगे। आपने बहुत सताए होंगे गरीब मजदूरों को, इस वजह से भी शनि की ढैया लगती है। दोस्तों, अब तीसरा नंबर, अपने माता पिता का आदर नहीं करना, सम्मान नहीं देना, तब भी शनिदेव का प्रकोप लगता है। अनादर नहीं करना चाहिए माता पिता का। दोस्तों, अगली बात है, किसी भी इंसान का पैसा हड़पने में देर नहीं लगाते। जो इंसान किसी का पैसा, रुपया, धन दौलत, जमीन जायदाद हड़पता है, उसको भी शनि की 7.5 लगती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन न करें, तामसिक भोजन का सेवन न करें, इस कारण से भी शनि की ढैया घर में लगती है। अब दोस्तों, अपने घर में पश्चिम दिशा को गंदा नहीं रखें। आपको पश्चिम दिशा घर में जो भी हो उसको साफ सुथरा करके रखना चाहिए। अगली बात है, आपके घर की पश्चिम दिशा में पानी का टैंक बना हुआ है, तो इस कारण से भी आपके घर में आपके ऊपर शनि की 7.5 शनि का ढैया लग सकता है, शनि की छाया लग सकती है। दोस्तों, अब अगली बात है कि शनि की पूजा पाठ करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। शनि देव की पूजा दोस्तों हमेशा सूर्योदय से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। शनि देव की पूजा कभी भी सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। शनि देव को आप जब भी जल अर्पित करें तो लोहे से बनी हुई बर्तनों से उन्हें जल अर्पित करें। उस बर्तन में, उस लोटे में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा गुड़ डाल करके उन्हें अवश्य जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, बेल की घंटी को दबा दें। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।